पहला सवाल यही आता है कि गणेश चतुर्थी को क्यों मनाते हैं, आखिर इसका क्या महत्व है। कहा जाता है कि जिस दिन ये सिलसिला चालू हुआ था उस दिन चतुर्थी थी और जब 10 दिनों तक चला था तो लास्ट में चतुर्दशी थी। ऐसे सेकंड टेम्पल है एक उज्जैन में है जो शमशान घाट में बना हुआ है। पहला गणेश जी का ऐसा मंदिर है जो शमशान में बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मेरे दोस्त के घर का मुहूर्त था तो उसमें मैं गई थी, तो उन्होंने गणेश जी की पूजन पर धूप की घास चढ़ाई हुई थी। शिव जी अपने गणों से कहते हैं कि उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो भी बच्चा ऐसा मिले कि जिसकी माँ उससे विपरीत दिशा की ओर सिर करके लेटी हो, उस बच्चे का सिर काट के ले आओ। नमस्ते, कैसे हैं आप। मैं मुस्कान हाशमी, वेलकम टू पपेट्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है पपेट्स टीचर कॉलेज के स्टूडेंट अंकित सैनी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो आज का एपिसोड उसी के ऊपर है। सो हेलो अंकित, कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर। हेलो मुस्कान, बहुत अच्छा हूँ मैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके इस शो पर आकर। और थैंक यू सो मच जो आपने मुझे अपने इस शो पर इनवाइट किया। बिल्कुल अंकित, गणेश चतुर्थी का मतलब ही होता है खुशियों का त्यौहार। हम सभी के दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि गणेश चतुर्थी को क्यों मनाते हैं, आखिर इसका क्या महत्व होता है। मुस्कान, वैसे तो गणेश चतुर्थी के लिए बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन एक कथा प्रसिद्ध है, महाभारत से जुड़ी हुई है। कहा जाता है जब वेद व्यास जी को ऐसे राइटर लेखक की ज़रूरत थी जो उनके लिए महाभारत लिख सके, तो महादेव जी के पास जाते हैं और महादेव जी से कहते हैं एक ऐसा मानव या देव दो जो उनकी महाभारत लिखने में उनकी सहायता करे। तो जैसे आप जानते हैं कि महादेव जी अपने पुत्र गणेश को भेजते हैं और पुत्र गणेश जाते हैं वेद व्यास जी के पास और वेद व्यास जी से कहते हैं मैं महाभारत लिखूंगा, लेकिन लिखते हुए रुकूंगा नहीं। अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो आगे मैं लिखूंगा नहीं। वेद व्यास जी उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और लिखना प्रारंभ करते हैं। यह महाभारत लिखने का सिलसिला 10 दिन तक चलता है और लिखते लिखते कलम टूट जाती है, तो गणेश जी अपने एक दांत उखाड़कर लिखना प्रारंभ करते हैं, लेकिन लिखना बंद नहीं करते हैं। कहा जाता है कि जिस दिन ये सिलसिला चालू हुआ था उस दिन चतुर्थी थी और जब 10 दिनों तक चला था तो लास्ट में चतुर्दशी थी। तो कहा जाता है गणेश जी की स्थापना चतुर्थी को की जाती है और चतुर्दशी को लास्ट दिन होता है जिस दिन उनका विसर्जन किया जाता है। ओह अच्छा, और इसका महत्व क्या था। कहा जाता है जो भी भक्त गणेश जी की स्थापना करता है उसके घर पर हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तो अंकित, क्या आप गणेश चतुर्थी मनाते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो किस तरह मनाते हैं आप गणेश चतुर्थी को। मुस्कान, सबसे पहले तो गणेश जी की मूर्ति लाई जाती है, अपने हाथों से बनाई जाती है। फिर उसके बाद गणेश जी का प्यार से दरबार सजाकर गणेश जी की स्थापना की जाती है। उसके बाद कलश स्थापना करके गणेश जी को भोग लगाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। जैसे कि आपने बताया मूर्ति को हाथों से बनाने के बारे में, तो ये काफ़ी मुश्किल नहीं होता होगा हाथों से बनाना। नहीं मुस्कान, मुश्किल तो होता है, लेकिन जैसे बहुत सारी जगह हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बहुत सारे भक्त लोग अपने हाथ की बनी मूर्ति की पूजा करना पवित्र और शुद्ध मानते हैं और अपने हाथ की बनी मूर्ति की पूजा करने का अनुभव भी अलग होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि गणेश जी को मोदक बहुत पसंद था और उनको भोग में भी मोदक ही चढ़ाया जाता है, लेकिन मोदक के अलावा और क्या क्या भोग में चढ़ाया जाता है। वैसे तो मुस्कान, जैसे कि आप जानती हैं गणेश जी को सबसे प्रिय मोदक ही था और मोदक के अलावा गणेश जी को लड्डू, बर्फ़ी और कई सारे भक्त तो अपने घर खीर पूड़ी बना के खिलाते हैं और कहा जाता है भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अंकित, अभी कुछ दिन पहले मेरे दोस्त के घर का मुहूर्त था तो उसमें मैं गई थी, तो उन्होंने गणेश जी की पूजन पर धूप की घास चढ़ाई हुई थी। तो ऐसा क्यों होता है, धूप की घास क्यों चढ़ाई जाती है। मुस्कान, इसके पीछे की यह कथा है कि एक अनलसुन नाम का राक्षस था जिसने मानव, देवी देवता और चारों तरफ अपना आतंक फैला रखा था। तो सभी देवी देवता परेशान होकर गणेश जी के पास जाते हैं और गणेश जी से कहते हैं उस राक्षस से युद्ध करें और उसे परास्त करें। गणेश जी उस राक्षस से युद्ध करने जाते हैं और उस राक्षस को युद्ध कर उसे परास्त कर देते हैं और उसको निगल लेते हैं। वह राक्षस इतना खतरनाक, इतना ज्वलनशील होता है कि वह गणेश जी के पेट में जाकर जलन पैदा कर देता है। तो सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं। तो उसमें से एक महर्षि संत थे जिन्होंने 21 धूप की घास गणेश जी को खाने को दी और गणेश जी धूप घास खा के उनके पेट को शांति मिल गई। तो कहा जाता है जो भी भक्त गणेश जी को 21 धूप घास की चढ़ाता है उसके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। वाह अंकित, ऐसा लग रहा है कि ये पॉडकास्ट काफी लंबे तक चलने वाला है, तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगी कि कहीं जाएगा मत, आखिरी तक बने रहना। और मैं आपका टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा अंकित, कोई ऐसी कथा जो आमतौर पर लोगों को ना पता हो, क्या आप शेयर करना चाहोगे मुझसे और अपने ऑडियंस से। वैसे तो गणेश जी की बहुत सारी प्रसिद्ध कथाएं हैं, लेकिन जो
मेन कथा है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि गणेश जी ने तुलसी माता को श्राप क्यों दिया। तो कहा जाता है कि गणेश जी एक बार किसी नदी के किनारे बैठ कर तपस्या कर रहे थे, तो माता तुलसी आई और उनको देखकर वो आकर्षित हो गई और उन्हें उनसे प्रेम हो गया। तो गणेश जी रोज तपस्या करने जाते थे, माता तुलसी भी उन्हें रोज देखने जाया करती थी। तो माता तुलसी ने एक दिन हिम्मत इकट्ठी करके गणेश जी के पास गई और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने यह कहकर टाल दिया कि नहीं, वो सदा बाल ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। तो माता तुलसी को गुस्सा आया और माता तुलसी ने गुस्से में गणेश जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी जल्द ही एक नहीं बल्कि दो शादियाँ होंगी। तो गणेश जी को भी गुस्सा आया, तो गणेश जी ने भी तुलसी माता को श्राप दिया कि तुम सदा एक पौधा बन के रहोगी और तुम्हारा उपयोग मेरी पूजा में नहीं किया जाएगा। ऐसी एक कथा और है कि गणेश जी को हाथी का सर क्यों लगाया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि महादेव जी का सबसे प्रिय गण है नंदी जी हैं, तो माता पार्वती को भी एक ऐसे गण की आवश्यकता थी जो उनकी रखवाली करें और सबसे ज़्यादा प्रिय हैं उनके। माता पार्वती ने उपटन लगाया और उस उपटन के उतरन से एक बच्चे की प्रतिमा बनाई और उसमें अपनी दिव्य शक्तियाँ डालकर उसमें प्राण डाले। जो माता पार्वती ने उस बालक को बनाया था उसका नाम था विनायक। तो एक बार माँ स्नान करने जा रही थी, तो माँ पार्वती ने विनायक जी को द्वार पर खड़े होकर ये कहा कि जब तक मैं ना कहूँ मेरी बिना आज्ञा के कोई अंदर ना आ पाए। तो विनायक पहरेदारी कर रहे थे, इतने महादेव आते हैं और विनायक जी से हटने के लिए कहते हैं। तो विनायक जी यह कह देते हैं कि मेरी माँ का आदेश है कि बिना उनकी आज्ञा कोई अंदर नहीं जाएगा। तो महादेव जी काफ़ी देर तक उससे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद भी जब काफ़ी देर तक बालक नहीं मानता है तो महादेव जी गुस्सा आता है और अपने त्रिशूल से प्रहार करते हैं और उसका गला काट देते हैं। इतने में माँ पार्वती अंदर से आती हैं। माँ पार्वती को काफ़ी दुख होता है और काफ़ी गुस्सा होकर वह सारी सृष्टि का विनाश करने के लिए जाती हैं। सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं और वो महादेव जी से अनुग्रह करते हैं कि वह नंदी जी को पुनः जीवित करें। शिव जी अपने गणों से कहते हैं कि उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो भी बच्चा ऐसा मिले कि जिसकी माँ उससे विपरीत दिशा की ओर सिर करके लेटी हो, उस बच्चे का सिर काट के ले आओ। तो वैसा ही करते हैं, सभी नंदीगढ़ जाते हैं और उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। तो उन्हें एक हाथी का बच्चा मिलता है जिसकी माँ उससे विपरीत दिशा की ओर मुँह करके लेटी हुई थी। तो सभी गण उस बच्चे का सर काट लाते हैं और महादेव जी को सौंप देते हैं। तो महादेव अपनी दिव्य शक्तियों से उस बच्चे को पुनः जीवित कर देते हैं। तो सभी देवी देवता गणेश जी को आशीर्वाद देते हैं और कई सारे वरदान देते हैं। अभी से कहा जाता है कि कभी भी किसी माँ को अपनी बच्चे से विपरीत दिशा की ओर मुँह करके नहीं लेटना चाहिए, वरना ऐसे में बच्चे पर संकट या प्राण की हानि भी आ सकती है। अच्छा अंकित, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि हर एक देवी देवता का एक मंदिर होता है जिसकी एक अनोखी कहानी होता है, तो क्या गणेश जी का भी एक कोई मंदिर है जिसकी एक अनोखी कहानी है? मुस्कान, वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन कहा जाता है कि सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो मुंबई में है, सिद्धिविनायक नाम से है। कहते हैं कि लगातार 3 बुधवार अगर उस मंदिर में आप दर्शन करने जाते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक ऐसा ही मंदिर उज्जैन में है जो शमशान में बना हुआ है। गणेश जी का पहला ऐसा मंदिर है जो शमशान में बना हुआ है। उस मंदिर में 10 भुजाओं वाले गणेश जी स्थापित किए गए हैं और कहते हैं कि जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेके उस मंदिर में जाते हैं, गणेश जी उन सबकी सुनते हैं और सबके घर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। थैंक यू सो मच अंकित कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप अपना कुछ मैसेज हमारी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं? जी हाँ, आप सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि इस गणेश चतुर्थी इको फ्रेंडली मूर्ति लाएं, प्लास्टिक और पीओपी की मूर्ति ना लाएं, क्योंकि वह पानी में अच्छे से घुल नहीं पाती हैं, जिसके कारण वह किनारों पर जाके पड़ी रहती हैं। इससे हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है और ऐसी पूजा करने का हमारा कोई महत्व नहीं रहता है जिसमें हमारे देवी देवताओं का अपमान हो। तो इस गणेश चतुर्थी इको फ्रेंडली मूर्ति लाएं जो पानी में अच्छे से घुल जाएं और गणेश जी का अच्छे से विसर्जन हो जाए। और इसी के साथ आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित कि आप इस एपिसोड का हिस्सा बने और मुझे आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, और मैं अपने ऑडियंस से भी कहूँगी कि आपने इसे देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुस्कान आपको जल्द मिलती हूँ। हैप्पी गणेश चतुर्थी।